क्या? ये बेकार का नारा है। हाँ? ये बेकार का नारा है, इसमें कोई फायदा नहीं है। किससे बटेंगे? सब हम आज भी एक है, पहले भी एक थे। नहीं बटेंगे तो फिर कट जाएंगे, ऐसा तरह से नारे नहीं, चल ऐसा रहे कुछ नहीं है। हैं। ना तो कोई किसी से बट रहा, ना कोई कट रहा, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये नारा दिया है, चुनावी नारा है, और ऐसा कुछ नहीं है। पूरा चुनाव इसी पे हो रहा है। आप कह रहे हैं कि चुनावी नारा है, बटोगे तो कटोगे। ये कोई नारा है? पहले बात यही समझ में नहीं आ रही कि अगर हम बट गए तो काटेगा कौन? किसको कह रहे हैं काटेंगे? किसको कह रहे हैं कि भाई अगर हम बट गए तो वो काट देंगे? कौन है जो हमें काटेगा? हम तो नहीं बट रहे। सारा समाज एक हैगा, हिंदू मुसलमान सब एक हैंगे। हम लोग 24 घंटे यहाँ बैठते हैं, सारे सिख भाई बैठते हैं, मुस्लिम भी बैठते हैं, हम हिंदू हैं, हम भी बैठते हैं यहाँ पर। हमें तो नहीं लग रहा कि कोई काट देगा हमें। ये क्या नारा दे रखा है? ये कोई नारा है? बटोगे तो कटोगे, गलत चीज है। आप हिंदू है तो आपकी तो पार्टी, आपकी तो सच्चा बता रही है। हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है। अब आप एक बात समझिए, यहाँ केवल हम लोग मुद्दे पर बात करते हैं। सरकार मुद्दे पर बननी चाहिए। ये हिंदू मुसलमान पाकिस्तान को पेल दिया या बांग्लादेश में ये कर दिया वो कर दिया, इससे बात नहीं बनती है। मुद्दा नहीं अपने है। देश में देखिए, अपने देश में क्या हो रहा है। यहाँ महंगाई किस चरम स्थिति पे पहुंच गई है। आज की डेट में सरवाइव करना बड़ा भारी हो गया लोगों को। आज की डेट में सरवाइव करना भारी हो गया है। सत्ताधारी पार्टी जो बयान दे रही है, मुद्दे हैं कि नहीं? नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है। बटोगे कटोगे कोई मुद्दा नहीं है। बटोगे कटोगे कोई मुद्दा नहीं है, गलत चीज है। लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। इनका काम ही है ये, जब भी चुनाव नजदीक आया कोई ऐसा शगुफा छोड़ देते हैं कि लोग उसी में उलझे रहते हैं। आज सुबह से हम 4-5 जगह मिल लिए हैं, पत्रकार बंधु मिले हैं, उन्हें पूछा हमसे भी, हमने तो यही बताया, क्योंकि अब इसी को हाईलाइट करे रखेंगे। बाकी मतलब लोगों को दाल चावल आटे से कोई मतलब नहीं, इसी में लगाए रखेंगे, कटेंगे बटेंगे, हिंदू मुसलमान इन्हीं में लगे रहो। तो डाइवर्ट कर रहे हैं क्या? दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं लोगों का, मुद्दों से भटका रहे हैं लोगों को। हमारा मुद्दा सिर्फ ये, हम गाजियाबाद के निवासी हैं। एमएमजे अस्पताल में अगर आदमी गरीब आदमी जाएगा तो वो मर के ही आएगा। प्राइवेट के उसके पास पैसे नहीं। अगर प्राइवेट पे कोई गया, उसके सारे कपड़े नोच लेंगे, सारे पैसे निकाल लेंगे उसके बाद उसे दिल्ली ट्रांसफर कर देंगे, दिल्ली रेफर कर देंगे। दिल्ली में इलाज होता है दिल्ली में इलाज। आपकी सरकार चल रही है, बढ़िया सरकार चल रही है, हम बड़े खुश होंगे। वहां पर जाइए, वहां पे स्कूल देख लीजिए, नंबर 1। यहाँ सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए। प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकते, सरकारी में भेजे कैसे? विपक्षी तो घुसपैठिए लेकर आते हैं, घुसपैठियों को कहाँ है घुसपैठिए? किसको आप घुसपैठिए कह रहे हैं? यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है। ये तो केवल लोगों का दिमाग बदलने के लिए बताते हैं कि रोहिंग्यानी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। ठीक है, तो आप घुसपैठिए हैं, सरकार आपकी चल रही, केंद्र में आप हैं, आप जो रोकिए घुसपैठ। केशव प्रसाद मौर्य तो यहाँ तक कह दिया कि समाजवादी पार्टी जो जिहादी पार्टी है। हाँ, देखिए वो उनका अपना कहना है, बड़े नेता कुछ भी कह सकते हैं, हम उसमें क्या टिप्पणी करेंगे? जनता को क्या लगता है जिहादी पार्टी है क्या? हम तो नहीं मानते जिहादी पार्टी। हम तो नहीं मानते कि सपा जिहादी है या कांग्रेस जिहादी है। इतने सालों से सरकार उन्होंने भी चलाई है, सपा की सरकार भी रही है यहाँ पर, बहुत काम भी करे, विकास भी करे। आज अखिलेश यादव भी आए थे। हालांकि हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के प्रति वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब गठबंधन को भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर गठबंधन का ही जोर है, हम गठबंधन को ही सपोर्ट करेंगे। अखिलेश यादव की बात की, अखिलेश यादव ने तो आते ही सुबह ये कह दिया है कि ये बयान जो है अंग्रेजों वाला बयान है। उन्होंने सही कहा है ये उन्होंने सही कहा है कि फूट डालो और राजनीति करो। ये अंग्रेजों की ही नीति थी जो अब इन्होंने चला दी है। ये उनका बयान मैंने माहौल है, माहौल क्या है? माहौल हमारे लिए तो भाई गठबंधन का ही बनना चाहिए, और ताकि जो है ये शुरुआत है 2027 के लिए। अगर अभी उपचुनाव हो रहे हैं, ये 9 सीटों पर हो रहे हैं, अगर ये 9 सीट भी निकलते तो इन्हें संदेश जाएगा कि आपके दिन भर गए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं बेटी और रोटी और जमीन बचानी है तो एनडीओ को जिताना पड़ेगा। यार एक बात बताइए आप मुझे भैया, कि 5 किलो राशन मुफ्त दे करके आप प्रचार कर रहे हैं सारे वर्ल्ड में कि मैं लोगों को मुफ्त राशन दे रहा हूँ। यार आप भिखारी बना रहे हो अपने देशवासियों को, आप इस लायक बनाइए ना, उन्हें रोजगार दीजिए ना कि कमाओ और खाओ। आत्मनिर्भर तो बनाया है ना। ये आत्मनिर्भर क्या है? भीख की तरह लाइन में लगना पड़ता है वहाँ पे राशन पे। और राशन वाला क्या करता है मालूम है आपको? 5 किलो राशन देता है, उसमें से 1 किलो काटता है कि 1 किलो चावल काटूंगा, 1 किलो गेहूं काटूंगा। जब वो आपको राशन देता है, अंगूठा टेक बना दिया सबको आपने। साइन करने वाला भी अंगूठा लगाएगा। क्या है ये विकास है? कांग्रेस सरकार में 3 रुपए किलो राशन मिलता था, 3 रुपए किलो गेहूं लेता था आदमी, खर्च करके देता था। उसको भी नहीं लगता था ना कि भीख ले रहा हूँ मैं। अभी तो भिखारी बना रखा है। लेकिन राम मंदिर का भी मुद्दा है, बना दिया। तो राम मंदिर का मुद्दा अच्छा था तो राम मंदिर अयोध्या से क्यों हार गई है? वहाँ के गरीब लोगों का हाल देखिए जा करके। वहाँ पर सारे गुजराती
और सारे बम्बैया महाराष्ट्री है, सारे भर गए हैं वहां पर जाकर के, बड़े बड़े होटल खुल गए हैं वहां पर, आम लोगों का तो जीना आराम हो गया वहां पे। वहां की जनता ने इसीलिए हराया इनको। कह रहे हैं कि जैसे ये सरकार होती विपक्षी पार्टी को तो कोई रैली नहीं निकाल सकता। अब दुर्गा जो रैली निकलती विसर्जन उसमें पत्थरबाजी हो जाती है, भाजपा रहेगी तो नहीं आएगा। देखिए ऐसा है, ये हर बार जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल लोग ही करते हैं ये सब चीजें, कि पत्थरबाजी करा दी या वो करा दी। प्रशासन अगर सख्त रहेगा तो कहीं कुछ नहीं होता नहीं है इस सरकार में। आप नहीं, हम सुरक्षित क्यों नहीं है? सुरक्षित तो हर सरकार में थे। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि ना हम बटे थे और ना हम कटेंगे, और हमें काटेगा कौन? आ जाए जरा सामने, हम तो नहीं कटेंगे ना, हम बट रहे हैं। हम तो सब ये कहेंगे। तो समाजवादी इंडिया गठबंधन इस बार, जी हमारी तरफ से इंडिया गठबंधन। चलिए ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पे जो है हमने जनता से बात की और ये जानने की कोशिश की कि ये जो बयानबाजी हो रही है इस बयान पे जनता का कितना असर है और जनता इस बारे में क्या सोचती है। जनता को कहना है साफ तौर पे यही है कि हम जो है ये बयान से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा जो मतलब जो हमारे विकास, अस्पतालों, स्कूल, रोजगार, इन मुद्दों के साथ जो है हम वोट डालेंगे। होगा क्या ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए